अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, फाइलेटिक लीनेज या फिर उसके अलावा इसके साथ या बायोडाइवर्सिटी। हम इन दोनों को एक साथ ही स्टडी करेंगे। हमारे पास हम लोगों ने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हम लोग जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो हम लोग यही टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इनमें जो है वो ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन होती है और किस तरह से जो है वो पहले ऑर्गेनिजम्स जो है वो फॉसिल्स जैसे हमारे पास होते हैं, वो किस तरह से हमारे पास जो मौजूदा ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो किस फॉर्म में मौजूद हैं। ये हम लोग सारा जो है वो आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो गाइस, अगर आप लोग इस जो है वो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर कमिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारे पास जो है वो हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड फाइलेटिक लीनेज। हम लोग पहले बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, फिर उसके बाद फाइलेटिक लीनेज की भी बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम लोग डेफिनेशन करना चाहें तो बायोडाइवर्सिटी ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। बायो एक वर्ड जिसका मतलब होता है लाइफ, और दूसरा हमारे पास आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो होती है ये होती है हमारे पास, अगर हम लोग डाइवर्सिटी को सिर्फ डिफ़ाइन करें तो डाइवर्सिटी ये होती है कि ये मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ होते हैं या फिर मेंबर्स अमंग द स्पीशीज़ होते हैं। हम लोग इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? डाइवर्सिटी क्या है जी? यानी कि डाइवर्सिटी क्या चीज़ है? मेंबर्स विद इन अ स्पीशीज़ एंड मेंबर्स among the species। यानी कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स मेंबर्स विद इन अ स्पीशीज़ और मेंबर्स अमंग द स्पीशीज़। इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। वो हम लोग ये कहेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम लोग यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द नंबर and kind of species in an ecosystem या फिर हमारे पास इन एन स्पेस कह सकते हैं हम लोग। इन अ इकोसिस्टम और इन अ प्लेस। यानी कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? द नंबर, यानी कि नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ और काइंड ऑफ स्पीशीज़। यानी कि एक इकोसिस्टम है या कोई प्लेस है या स्पेस है, जगह जहाँ पर इन्वायरमेंट में जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स मौजूद है वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। उनकी नंबर और उनकी काइंड को जब हम स्टडी करें तो उसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब ये जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं ये दो तरह की हो सकती हैं। ये जो स्पीशीज़ हैं ये दो तरह की हो सकती हैं। ये हमारे पास प्लांट्स भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ एनिमल्स भी हो सकते हैं। अगर प्लांट स्पीशीज़ को हम लोग कहते हैं फ्लोरा और एनिमल स्पीशीज़ को हम लोग कहते हैं जी फौना। ये था हमारे पास जनरल जो है वो इसकी डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के बारे में जब साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया तो साइंटिस्ट ने एक एस्टिमेटेड अमाउंट बताई कि जो हमारे पास सारी अर्थ है या फिर यूनिवर्स है, यानी कि अर्थ पर साइंटिस्ट ने बताया ये बताया कि अर्थ पर टोटल 5 to 30 मिलियन जो है वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ एनिमल्स भी हो सकते हैं। यानी कि साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया या बायोलॉजिस्ट ने हमें क्या बताया कि अर्थ पर
5 to 30 मिलियन जो है वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अब ये जो 5 to 30 मिलियन ऑर्गेनिज्म, ये तो उनकी एक एस्टिमेटेड अमाउंट थी, जबकि इस 5 to 30 मिलियन में से जो साइंटिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने 2.5 मिलियन जो स्पीशीज़ थी ऑर्गेनिजम्स की उनको स्टडी भी किया। यानी कि साइंटिस्ट ने अर्थ पर टोटल जो है वो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, उसके अलावा हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, फंजाई है, एल्गी, प्रोक्रियाट्स, उनकी टोटल अमाउंट बताई कि सारे कितने हैं जी 5 to 30 मिलियन है टोटल। लेकिन फिर जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि उस 5 से 30 मिलियन में से जो 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं वो नॉन है, यानी कि उनका साइंटिस्ट ने मुताला किया, उनको स्टडी किया। अब वो उनकी परसेंटेज कितनी कितनी हम लोग यहाँ पर वो देखते हैं। हमारे पास नंबर 1 आती थी जी इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ थी, नंबर 2 पे हमारे पास आती हैं जी एनिमल्स की स्पीशीज़, नंबर 3 पे प्लांट्स आते हैं या वेस्कुलर प्लांट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं फंजाई, एल्गी, और उसके साथ जो है ना प्रोटोजोआ भी आ जाता है इसी में, इस कैटेगरी में, और इसके साथ कुछ प्रोक्रियाट्स जो हैं ये सारे आ जाते हैं। ये 4 ग्रुप्स जो हैं वो साइंटिस्ट ने स्टडी किए और इनकी कितनी कितनी परसेंटेज प्रेजेंट थी, यानी कि इंसेक्ट्स जो हैं इसकी अर्थ पर अमाउंट कितनी थी जी 53.1%, जबकि एनिमल्स जो हैं ये हमारे पास थे 19.4%, जबकि वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं ये हमारे पास थे 17.2%, और जो हमारे पास बाकी फंजाई, एल्गी, प्रोक्रियाट्स रह जाते हैं ये बाकी जितनी परसेंट जो है वो परसेंटेज, यानी कि अगर 100% हम लोग बनाएं तो जितना जो है वो बाकी बच जाएंगे वो फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और प्रोक्रियाट्स की अमाउंट होगी या फिर उनके जो है वो नंबर होंगे। इसके अलावा हमारे पास आता है जी, ये तो हम लोगों ने देख लिया बायोडाइवर्सिटी जनरल क्या होती है और किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की हम लोगों ने अमाउंट भी देख ली। यानी कि ये जो प्रोक्रियाट्स हैं ये हमारे पास, यानी कि अगर ये 53 हैं, अगर हम इसको जनरल काउंट करना चाहें तो ये हमारे पास बन जाता है जी ये हमारे पास प्रोक्रियाट्स की जो अमाउंट थी ऑलमोस्ट 9.4% बनती थी। यानी कि इस तरह से जो है वो साइंटिस्ट ने एक प्रोबेबल जो है ना वो एक अमाउंट बताई कि परसेंटेज बताई कि कितने ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोडाइवर्सिटी जब उनकी स्टडी की गई तो जो 2.5 मिलियन स्पीशीज़ थी उनकी परसेंटेज कितनी मौजूद थी। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स से बायोडाइवर्सिटी के मेथड के थ्रू या बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हुए हमने पता लगाया कि प्लांट्स से जो है रीजन्स हासिल की जाती हैं, गम्स और डिफरेंट जो है वो मटेरियल्स हासिल किए जाते हैं जो कि ह्यूमंस के जो है ना ह्यूमंस के मतलब के सर्वाइवल में वाइटल रोल प्ले करते हैं। वुड हासिल की जाती है प्लांट से। ये सारा कुछ जो है वो ये हमारे पास पॉसिबल हुआ जब हमने बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना शुरू किया। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक था हमारा फाइलेटिक लीनेज। हम लोग ये वहीं से स्टार्ट करते हैं इसे। हम लोग यहीं से जो है ये बायोडाइवर्सिटी हमने देख ली है। ये हमारे पास 53.1, 19.4, ये 17.2 हो गई या 17.4 हो गए, और इस तरह से इनकी अमाउंट डिफरेंट जो है वो वेरी करेगी। ये ऑर्गेनिजम्स की जो है भी परसेंटेज बताई गई, ये बायोडाइवर्सिटी में था। उसके साथ साथ हमने अब जो है वो बायोडाइवर्सिटी के साथ ही अटैच टॉपिक था फाइलेटिक लीनिएज। यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड फाइलेटिक लीनिएज, ये कंप्लीट एक जो है वो टॉपिक है। हमने इसे 2 पार्ट्स में
जो है वो डिवाइड करके स्टडी हुई है ताकि ईजिली हम लोग इसको समझ सकें। फाइलेटिक लीनेज हमारे पास दूसरा टॉपिक है। फाइलेटिक लीनेज क्या होता है जी? हम लोग फाइलेटिक लीनेज को जो है वो आसान वर्डिंग में समझने के लिए हम लोग इसको एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन होती है जो है वो सीरीज़ ऑफ चेंजेस या टाइम गुजरने के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स में जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि एवोल्यूशन क्या होती है कि हमारे पास जैसे पहले जो है वो किस तरह से पहले ऑर्गेनिज्म से जो नेक्स्ट कमिंग जनरेशंस हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें जैसे डिफरेंट क्लासेस या फिर सिंपल बैक्टीरिया से बात करते हैं या प्रोकैरियोट्स की बात कर लो जी, यानी कि प्रोकैरियोट्स से कैसे यूकैरियोट्स डेवलप हुए, ये सारा एक फाइलेटिक लीनेज है। ये हमें बताएगा, इसको हम लोग उर्दू में शजरा निस्ब कहते हैं। यानी कि अगर कोई प्रेजेंट ऑफ स्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो इसके पेरेंट्स कौन से थे या किस तरह से ये अपने अनसेस्टर्स से डिसेंडेंट्स की तरफ आए हैं या फिर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस हुए। ये फाइलेटिक लीनेज को हम लोग जब डिफ़ाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी जी? इट इज़ एन unbroken series of species from ancestors to descendants। यहाँ तक इसकी हाफ डेफिनेशन होती है। हाफ डेफिनेशन इसकी क्या है जी कि ये जो हमारे पास फाइलेटिक लीनिएज है ये एक अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ होते हैं। यानी कि सबसे पहले अनसेस्टर्स आए, अनसेस्टर से डिसेंडेंट बने और जो हमारे पास डिसेंडेंट्स हैं ये किसी ना किसी अनसेस्टर से इनका तल्लक होगा। इस तरह से ये एक पूरी जो है वो चेन बना देंगे जिसको हम लोग फाइलेटिक लीनिएज कहते हैं। ये हमारे पास एवोल्यूशन है। ये अगर देखा जाए अनसेस्टर क्या होते हैं, ये हमारे पास आबाओ अजदाद होते हैं, यानी कि पेरेंट्स कह लें हम लोग या ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो अनसेस्टर्स होते हैं। इनके रिज़ल्ट में जो है ना वो या इनकी रिप्रोडक्शन के रिज़ल्ट में जो डिसेंडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास है ऑफ स्प्रिंग। ये जो है ना प्रोड्यूस होते हैं, फिर आगे ऑफ स्प्रिंग से जो है ना फर्दर जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह से ये एक पूरी चेन बनाते हैं। यानी कि ये हमें बताती है एवोल्यूशन के बारे में कि पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, जो अनसेस्टर है उन्होंने किस तरह से डिसेंडेंट्स प्रोड्यूस किए, उनमें क्या एवोल्यूशन हुई, उनमें क्या चेंजेस आई विद इन द पैसेज ऑफ टाइम। ये हमारे पास सिंपल एक जो है वो फाइलेटिक लीनेज है। इसके साथ साथ जो फाइलेटिक लीनेज है ये हमें बताता है कि जो है वो अर्थ पर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म से जैसे हम लोग स्टडी करनी हो, जब भी हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था तो उसमें हम लोग डिफरेंट मेथड स्टडी करते, जैसे सेडिमेंट्री मेथड था, रेडियो एक्टिव मेथड था, जिसमें हम लोग जो है वो फॉसिल्स में जो हमें रॉक्स में मिलते हैं उनकी हम लोग एज कंपेयर करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि इस ऑर्गेनिज्म की एज इतनी थी, उनकी हाफ लाइफ भी कंपेयर करते हैं हम लोग। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो हमें जब हम लोग एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, यानी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को जब हम लोग स्टडी करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म अगर इस जो है वो वर्ल्ड पे मौजूद है तो इसके अनसेस्टर्स या फिर इसके पेरेंट्स कौन होंगे, इसके लिए हमें जो है ना वो स्टडी करना पड़ता है, उनके फॉसिल्स को स्टडी करना पड़ता है ऑर्गेनिजम्स के। यानी ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स को जब हम स्टडी करते हैं फिर हम लोग पता लगा सकते हैं अगर उस ऑर्गेनिजम्स के अभी जो फॉसिल्स हैं ये होते कैसे हैं। जैसे हमारे पास ये सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स हम लोग कहते हैं लेयर्स को। ये डिफरेंट लेयर्स हैं, इनमें जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है या फिर कोई प्लांट एनिमल्स अर्थक्वेक वगैरह है या कोई फ्लड है या कोई भी जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जब एक्ट हुए तो उनके रिजल्ट में क्या होता है, जो प्लांट एनिमल कोई भी चीज़ है जब वो किसी भी रॉक्स के नीचे आ जाएं या फिर इस जो हमारे पास ये फॉसिल्स बनने का प्रोसेस है इसको मिलियन ईयर्स अगो रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि अगर वो प्लांट या एनिमल इस लेयर में मौजूद है, जो ये सबसे नीचे वाली लेयर है, ये नंबर 1 लेयर, ये नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, यानी कि जो लास्ट वाली लेयर है नंबर 4, इसमें प्लांट्स या एनिमल्स मौजूद हैं जो कि हमारे पास
हज़ारों साल पहले जिनकी डेथ हो गई थी, और हम लोगों ने जब उनको स्टडी किया तो इसमें हमें कुछ इनमें इन प्लांट्स और एनिमल्स के, ये प्लांट्स या एनिमल्स कह लें, इनके हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिले। और ये जो ऑर्गेनिज़म्स के फॉसिल रिकॉर्ड थे, इन्होंने हमें बताया कि ये ऑर्गेनिज़म जो है ये कितने साल पुराने हैं। अगर तो इन ऑर्गेनिज़म्स के फॉसिल रिकॉर्ड्स, ऑर्गेनिज़म्स मैं दोबारा जो है वो बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिज़म्स प्लांट्स भी हो सकते हैं, इसमें आते हैं, और एनिमल्स भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म। जब इनकी डेथ हो गई, ये फॉसिल्स की फॉर्म में हमें मिले, अगर तो हमें उन ऑर्गेनिज़म्स के फॉसिल्स मिल जाएँ तो हम लोग पता लगा लेंगे कि इनकी एज कितनी थी, ये कितने साल पुराने थे। लेकिन अगर हमें इन ऑर्गेनिज़म्स के फॉसिल ना मिलें तो उससे हम लोग इन ऑर्गेनिज़म्स का कोई पता नहीं लगा सकते। जैसे कुछ जो है ना वेरी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं जिनके जो है वो फॉसिल्स रॉक में प्रिजर्व रहते नहीं ज़्यादा देर तक, इसलिए हम लोग उन ऑर्गेनिज़म्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि उनकी एज कितनी थी। ये था हमारे पास फाइलेटिक लीनेज के किस तरह से जो है वो एंसेस्टर्स अपने जो है ना वो डिसेंडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो जो डिसेंडेंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि उसका क्या रिलेशन है। जो डिसेंडेंट है वो अपने पेरेंट्स से, ज़ाहिर सी बात है जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो पेरेंट्स से प्रोड्यूस होंगे, इसी तरह से जो डिसेंडेंट्स हैं उनका एंसेस्टर के साथ ही डायरेक्ट रिलेशन होता है। इस तरह से ये हमारे पास एक फुल चेन बन जाती है जिसके थ्रू हम लोग ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। ये था हमारा आज का जनरल सा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी और फाइलेटिक लीनेज देखा। ये हमारे पास एफएससी पार्ट 1 का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको जो है वो लेक्चर सारा क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया गाइस, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।